बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जो दूसरी कई अद्वियात के जिस्म से गुज़रने में इंटरफेयर पैदा करती हैं, यानी टांग अड़ा कर खड़ी हो जाती हैं। अब इसके अंदर ज़्यादातर वो दवाइयों की मैं बात कर रहा हूँ जो जिगर के एंजाइम्स के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं। इसमें मैं एक ही दवाई की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा जिसको हम डिल्टियाज़िम कहते हैं, जो दिल की रफ्तार कंट्रोल करने के भी काम आती है। आम ज़बान में इसको हर्बेसर के नाम से बाय नेम जाना जाता है, ब्रांड्स के नाम से, डिल्ज़ेम के नाम से भी इसका और भी बहुत सारे नाम हैं। ये दवाई अच्छी है, जब इसकी ज़रूरत हो ये बहुत काम की दवाई है। दिल की रफ्तार भी कंट्रोल करती है, बीपी पे भी किसी हद तक कंट्रोल करती है और मैं ख़ुद भी इसको एडवाइस करता हूँ। लेकिन ये जिगर के एंजाइम के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, जिसे हम साइटोक्रोम भी कहते हैं, और उसके ज़रिए होता ये है कि कुछ दवाइयों के जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर ये इंटरफेरेंस करती है। इससे मुराद क्या है, आम बंदा इससे क्या सीखे? इससे मुराद ये है कि कुछ दवाइयों का लेवल ज़्यादा हो सकता है जिस्म में। मिसाल, अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। एक ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हम इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं जब हमने दवाई जो उनसी है वो कम देनी हो और वो जिस्म के अंदर ज़्यादा रहे और बाहर ज़ाया ना हो, तो तब ये दी जाती है। तो ये आप समझें वो दवाई जिस्म में जिगर पे ये आप ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है और जिस्म में उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड दवाइयाँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का आपका इम्यूनोसप्रेशन का इलाज हो रहा है, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आप इस तरह की कुछ और अद्वियात ले रहे हैं और साथ आप इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप का मुआलिज मैं यकीन से कह सकता हूँ वो ज़रूर जानते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर कोई दवाई का लेवल ख़ास तौर पे ट्रांसप्लांट के बाद आपका गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ है, आप गुर्दे के मरीज़ हैं और टेक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन नाम से दवाई चल रही है, तो सबसे मशहूर इंट्रैक्शन इसका उसके साथ होता। ये टेक्रोलिमस जो आयनोग्राफ, टेकोजेन, टेक्रोबेल या न्यूरोल और इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, ये उनके लेवल को ज़्यादा कर सकती है और जब वो लेवल ज़्यादा होते हैं तो वो गुर्दे की हिफाजत की बजाय गुर्दे को ख़राब करने का बाइस बन सकते हैं। रिक्वेस्ट इसमें यह है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो और आपके ड्रग के लेवल डिस्टर्ब हो रहे हो या तबीयत वैसे ही डिस्टर्ब हो किसी नई दवाई के इस्तेमाल के बाद, तो इस दवाई की तरफ भी अपने मौलिज की तवज्जो करवाई जा सकती है। हो सकता है आर्जी तौर पे इसको हटाने से आपकी वो तबीयत में जो ख़राबी आई है वो बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे।